नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश जहांगीर, एलएमओ जोधपुर राजस्थान। दोस्तों, अभी अभी हाल ही में अपने राजस्थान सरकार ने वेट्स एंड मेजर्स से जो अपन ई तुलामान की रसीद काटते थे उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। तो इसलिए कई यूज़र रसीद नहीं काट पा रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा मैंने सॉल्यूशन वीडियो बनाया है। आपको अच्छा लगेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको मेरे यूट्यूब चैनल एलएमओ महेश को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं लाइक करें। तो इसके अंदर अब नया सिस्टम ये कर दिया, आप अपनी एसएसओ आईडी से सीधे ही ई तुलामान पे आप रसीद नहीं काट सकते। इसके लिए आपको पहले राजनिवेश पे जाना पड़ेगा। राजनिवेश एप्लीकेशन है। एसएसओ आईडी से राजनिवेश आप खोलोगे तो पहले उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, अपना बीआरएन नंबर या सैन नंबर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर या संस्थान आधार नंबर, वो आपको जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ई तुलामान से रसीद काट पाते हैं। तो उसके अंदर दो सिस्टम दिए हुए हैं। यदि आपने पूर्व में एसएसओ आईडी से ई तुलामान की कोई भी रसीद काटी हुई है तो वो बहुत इजी प्रोसेस से राजनिवेश से कट सकती है। या जो भी बंदा फ्रेश है या उसकी एसएसओ आईडी से कभी रसीद नहीं कटी हुई है तो वो उसके लिए बीआरएन नंबर आपको जनरेट करना पड़ेगा। अन्यथा अगर पहले बनी हुई है आईडी, उससे रसीद काटी हुई है, तो उसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये किस प्रकार से करेंगे ये मैं वीडियो में बता रहा हूँ। आप आराम से वीडियो देखें और उसके अंदर समझें कैसे काटनी है। बहुत इजी प्रोसेस है। चलते अपने सीधे वीडियो पे। तो आजकल ई तुलामान के अंदर जो गवर्नमेंट द्वारा चेंज किए गए हैं, अपन जो भी अपन नई रसीद काटते हैं, इसके अंदर जैसे अपन वेरिफिकेशन में जाते हैं, रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन करते हैं, तो आजकल ये नया इंटरफेस दिया हुआ है, राजनिवेश के थ्रू ही जाना पड़ेगा अपन को। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इसके लिए अपन वापस इसको एसएसओ, बैक टू एसएसओ पे जाओ और इसके अंदर अदर ऐप के अंदर जाना। इसमें आप ढूंढना राजनिवेश। ये राजनिवेश इस ऐप में जाना पड़ेगा अपन को। इस ऐप के अंदर आपको ये तीन बीआरएन नंबर या एसएन नंबर, यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर या संस्थान आधार नंबर, ये अपन को डालना जरूरी कर दिया है इसके द्वारा। इन केस आपने अगर पहले जिस जो आपकी एसएस आईडी है उसके द्वारा कोई रसीद काटी भी है, तो उसके लिए ये श्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा ही अपन इसका एक प्रोसेस है। आप इधर लेफ्ट के अंदर माई प्रोफाइल में जाएंगे। माई प्रोफाइल में जाएंगे या राइट में ऊपर देखना चेंज प्रोफाइल डिटेल, इसमें जाना। एक सिंपल डिटेल है, वो ही आपको भरनी है। नेचर ऑफ बिजनेस ये भरनी है। इसमें आप कुछ भी लिख देना, जैसे सर्विस लिख दिया मैंने यहाँ। एस्टेब्लिशमेंट टाइप अदर भर देना। प्रपोज एम्प्लॉय अगर आपके पास है कोई, नहीं तो एक या दो जो भी आप संख्या, जैसे मैंने यहाँ एक डाली। प्रपोज इन्वेस्टमेंट में आप जीरो जीरो डाल देना। ये आपने डाल लिया, फिर इसको स्क्रॉल करना ऊपर। सिर्फ आपको इसके अंदर पर्सनल जो डिटेल है अपनी वो भरनी है। जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये आई गई। इधर आपका मकान नंबर वगैरह जो भी पूछेगा, आप जैसे मेरा मकान नंबर है 12 नंबर मकान है, लैन स्ट्रीट है मेरी, मान लिया मसूरिया, जो भी मेरा एड्रेस है वो मैं यहाँ डाल दूंगा। स्टेट अपना कौन सा है, राजस्थान स्टेट है तो राजस्थान अपन यहाँ से सर्च करके ये मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अपना कौन सा है, जोधपुर है तो मैंने यहाँ जोधपुर जोधपुर सेलेक्ट कर दिया। इधर अपना सिटी कौन सी है, जोधपुर के अंदर जोधपुर ही है। वार्ड अपना जो भी है, सपोज मुझे वार्ड है अपना वो डाल दिया, और वहाँ का अपना जो भी पिन कोड है उस इलाके का जहाँ अपन रहते हैं उसका अपने पिन कोड डाल दिया। इसके बाद सीधा ही आप इसको अपडेट कर देना। ये आपकी प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली। ये उसी केस में होगी जिसकी एसएसओ आईडी से पहले कोई ई तुलामान से रसीद कटी हुई है, तो उसके लिए ये इजी प्रोसेस है। ऐसे करते ही आपकी ये राजनिवास आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। अब आप इसको एक बार बैक टू एसएसओ जाए। अब आपको जो भी ई तुलामान के थ्रू रसीद काटनी पड़ेगी वो राजनिवेश के द्वारा ही काटनी पड़ेगी। यहाँ मैंने ये मेरी रसीद यहाँ गए। अब देख लो ये इंटरफेस चेंज होगा। या सबमिट एप्लीकेशन में जाओगे, सबमिट एप्लीकेशन में जाओगे तो आपको यहाँ अपना जो कंज्यूमर अफेयर लीगल मेट्रोलॉजी सेल में जाना है। ये गए अपन। अपन को क्या करना है, वेरिफिकेशन है स्टाम्पिंग ऑफ वेट्स एंड मेजर, ई तुलामल पे जाना है, या आप अप्लाई अप्लाई पे क्लिक करना। इधर लिखा इज दिस एप्लीकेशन सबमिशन रिलेटेड टू एन एमओयू, नहीं नहीं कर देना इसमें, इस पे फिर कंटिन्यू कर देना। आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे अपना ये ई तुलामान का पेज खुल जाएगा। इसके अंदर आप रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। अब आपका वो कि वो पुराना वाला जो सिस्टम था
वो आ गया। आपको रसीद कौन सी, ओरिजिनल न्यू रसीद काटनी है, रीवेरिफिकेशन काटनी है, तो अपन जैसे नई में जाते हैं तो यहाँ आपको आपका फर्म की डिटेल पूछेगा। अपना जो फर्म की डिटेल के अंदर मतलब जो अपना पूर्व में अपना वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो राइट के अंदर देखना LMNIR नंबर जो भी है वो अपन को डालना पड़ेगा। जैसे ही डालोगे तो अपनी वो डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, वापस वही प्रोसेस से अपन रसीद काट सकते हैं। बस इतना सा चेंज किया है कि अब आपको ई तुलामान पे राज निवेश के थ्रू ही आना पड़ेगा रसीद काटने के लिए। अब आपकी कोई बिल्कुल नई नई रसीद है जिससे मतलब आपने कभी SSO ID से ई तुलामान की कोई रसीद नहीं काटी हुई है, तो उसके लिए आपको अपना पहले BRN नंबर या संस्थान आधार नंबर ये लगाना पड़ेगा। इसके अंदर आप लिखना BRN BRN लिखोगे, ये संस्थान आधार नंबर, ये आप क्लिक करोगे। यहाँ आपको अपना मतलब BRN नंबर बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन में जाओगे, ऊपर अप्लाई रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ आपका ये चार चीज आएगी। इसके अंदर आपको जाना फर्म अप्लाई नाउ, सब करना, आई हैव रीड दिस, एग्री, ओके, प्रोसीड। यहाँ करोगे तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये कैप्चा भरोगे। जैसे आप करोगे तो आपका ये पेज आगे खुल जाएगा। उसके अंदर आपको एक मिनिमम जो डिटेल है अपना, जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसकी डिटेल भरनी है, एड्रेस है, अपना जो भी हल्का फुल्का जो भी अपना खुद का निजी डिटेल है वो आप एक बार भरना। उसके बाद आपका एक BRN फार्म या SAN फार्म जनरेट हो जाएगा। वो नंबर जनरेट होने के बाद वापस आपको राज निवेश पे आना है और उसको वेरीफाई करके अपडेट करना है। उसके बाद आपका ये राज निवेश चालू होगा। तो उसके लिए सिंपल सा है, ये मोबाइल नंबर आप डालोगे, ये डालोगे, वेरीफाई करोगे तो आपका कुछ है प्रोसेस, 10-15 मिनट का प्रोसेस है। उसके अंदर आप वो सब डिटेल सही भर दोगे तो उसके बाद वो BRN नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद वापस आपको राज निवेश पे आना है। उसके बाद एक बार अपडेट करना है, अपडेट करने के बाद ही वो आपकी चालू होगी। ये डिटेल डाली, इसको अपन वेरीफाई करेंगे तो यहाँ आपके एक फोन के ऊपर OTP आएगा। सपोज ये मेरा OTP आया, सबमिट किया, ये आपकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ आपका जो भी है डिस्ट्रिक्ट भर दोगे, डिस्ट्रिक्ट भर दिया, अर्बन है, रूरल है, तहसील कौन सी है आपकी, तहसील भर दोगे, विलेज आपका कौन सा है, विलेज भर दोगे। सिंपल सी आपकी डिटेल है। ID प्रूफ के अंदर क्या है, जैसे आपका आधार कार्ड है, ये मैंने आधार कार्ड के नंबर, यहाँ आधार कार्ड का नंबर डालोगे, ये मैंने आधार नंबर दिया, गेट OTP, जो आपकी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे OTP आएगा। यहाँ क्लिक करके यहाँ आपको OTP सेंड करो, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है OTP सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कौन सा OTP आया वो आपको यहाँ डालना है। ये मैंने OTP डाला, प्रमाणीकरण और क्लिक एंटर, कैप्चा डालना वापस किया, आधार नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके किया। यहाँ अपनी फोटो जो भी आधार पे है वो आधार पे फोटो आ जाएगी। यहाँ आपको अपना सिग्नेचर इसके यहाँ अपलोड करने पड़ेंगे, और सिग्नेचर आप JPG फाइल में करना, 50 KB से कम। तो सीधा यहाँ अपलोड करके नेक्स्ट करोगे कंटिन्यूस। फिर उसके बाद आपको आपकी पैन नंबर की डिटेल, आपकी जो भी आप कौन सा जॉब कर रहे हैं वो जॉब डालना, या डेजिग्नेशन कुछ भी लिख देना, ओनर मैनेजर वगैरह वो डाल के, जैसे सपोज मैंने मैनेजर डाल दिया, यहाँ कंटिन्यू करूंगा तो ये नेक्स्ट डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट डिटेल में इंस्टीट्यूशन पैन नंबर, इसके अंदर आप अपना खुद का पैन नंबर डाल देना। पैन में सही जो नाम है नाम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, इंस्टीट्यूशन का नाम, जैसे अभी अपन ने कोई फर्म नहीं खोली है तो अपना खुद का नाम डाल दोगे। यहाँ ओके करने के बाद आप वेरीफाई करोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ आपका मकान की जो भी डिटेल है वो डिटेल भरोगे, एड्रेस पूरा, GST नंबर खाली छोड़ देना, बैंक अकाउंट वगैरह खाली छोड़ देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप इंस्टीट्यूशनल डिटेल में जाओगे तो यहाँ आपको ये नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन पूछेगा, मतलब आप कौन सा कार्य करते हो, नेचर क्या है वर्क का। तो जैसे कोई आदमी घर पे ट्यूशन कर रहा है, या कोई छोटे मोटे आइटम बनाता है घर पे, स्ट्रीट वेंडर है, जैसे सब्जी वाले, ठेले वाले, वो है, कोई भी अपना नहीं समझ में आवे तो ये क्लिक कर देना। और मतलब सीजनल धंधा करते हो, परमानेंट धंधा है, या कभी कभी करते हो कैजुअल, तो मैंने कैजुअल भर दिया। मेजर एक्टिविटीज क्या होगी आपकी, इसके अंदर सब दिए हुए हैं, आपका मतलब मेन काम क्या होगा। जैसे सपोज मैंने भर दिया एजुकेशन, भर दिया, मैं मतलब किसी को पढ़ाता हूँ तो एजुकेशन कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, अदर एजुकेशन,
अदर एजुकेशन, अदर एजुकेशन, अदर अदर भर देना। आपको अगर कोई समझ नहीं आता सब में अदर भर देना। और एस्टेब्लिशमेंट मतलब अभी आपने स्टार्ट नहीं किया तो यहाँ नॉट स्टार्ट पे क्लिक करना। वेदर एनुअल इनकम आर मेंटेन, अभी कोई एनुअल इनकम नहीं है, मेंटेन नहीं है तो नहीं भर देना। टोटल एक्सपेक्टेड आपके वर्किंग मेंबर कितने होंगे, मतलब कितने आप आदमी रखोगे। सपोज मैंने मान लिया मैं एक रखता हूँ, ये कर दिया। और आपकी आय क्या होगी, आय अभी 0 0 मैंने कर दिया। मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ से है, अदर से कर देना। लोन से लिया तो लोन वगैरह सब डिटेल आ जाती है। शेयर होल्डर कौन है, अभी अपना कोई शेयर होल्डर नहीं है तो अपना खुद का नाम यहाँ डाल देना। यहाँ भी चेयरमैन कौन होगा तो अपना खुद का ही नाम डाल दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ नाम वही डालना है जो आपका आधार और पैन कार्ड में है, नहीं तो आगे ये मिसमैच बताएगा आपको। डेजिग्नेशन क्या है, वो जो मैनेजर वगैरह आप ये डाल दोगे। मोबाइल नंबर अपना जो भी है वो डाल दोगे। ईमेल वगैरह डालोगे, आधार नंबर डालोगे, पैन पैन कार्ड अपना खुद का डाल देना। आप मेल है फीमेल वो डाल देना, एड्रेस डाल देना। नेम ऑफ पैन कार्ड के अंदर आपका कौन सा नाम है वही नाम डालना, और डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड में है वही डालना। वर्किंग सिंस मतलब आप कब से काम कर रहे हैं, अगर सपोज आज से ही चालू करे तो अपना आज का ही डाल या तारीख डाल के इसको सेट कर देना। यहाँ हेयर बाई यहाँ अपना ओके करोगे, कंटिन्यूशन पे जाओगे, फिर नेक्स्ट पेज अपना आ जाएगा एक्ट डिटेल। इस प्रकार से अपन आगे आप नेक्स्ट में जाओगे। एक्ट डिटेल में कोई भी एक्ट की एक डिटेल आपको लेनी है, कौन सा एक्ट आपके ऊपर लागू होता है, अभी आपको जो समझ में आए वो डाल देना, फिर ओके कर देना। फिर आपका एक आधार सैन नंबर जनरेट हो जाएगा, उसकी कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो कॉपी इस प्रकार से होगी। दोस्तों इसके बाद अपन जैसे अपना BRN नंबर या सैन नंबर जनरेट हो गया, उसके बाद आपको एक बार वापस राजनिवेश पे जाना पड़ेगा। जैसे ही आप राजनिवेश पे जाओगे तो अपनी इस प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा एक बार। जैसे अपना जो BRN नंबर जो भी है मेरा वो कर, सपोज यहाँ आ गया तो मैंने वो अपना नंबर यहाँ भी जो भी है डाल दिया। आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। एस्टेब्लिशमेंट पैन यानी मतलब आपका खुद का जो पैन कार्ड है उसके नंबर यहाँ लिखना है। जो आपका एस्टेब्लिशमेंट नेम एज ऑन पैन कार्ड, जो पैन कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है सेम वैसी वैसी स्पेलिंग लिखना। और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट डेट, और इसके अंदर आपको जो डेट भरनी है वो पैन कार्ड पे जो डेट लिखी हुई है वही आपको यहाँ भरनी होगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद आप वेरीफाई करोगे तो आपका ये राज निवेश का जो पेज है वो वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद ये वन टाइम करना, आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये होने के बाद आपका सीधा राज निवेश पे जाओगे तो आपका ऊपर पेज आ जाएगा। वन टाइम आपने एक बार कर दिया, उसके बाद आप वापस SSID खोल के ई तुला पे कैसे जाएंगे। तो जब वापस आप ये SSID से खोलोगे, अब आपका जो राज निवेश का पेज है जो वो एकदम अपडेट हो गया। उसके बाद आप राज निवेश पे जाओगे, उसके बाद यहाँ ऊपर देखना राइट सबमिट एप्लीकेशन पे जाना है आपको। आप सबमिट एप्लीकेशन में जाओगे तो यहाँ आपकी जो भी डिपार्टमेंट अपना है सबके राजस्थान के, उसके अंदर सब डिटेल दी हुई है। अपन को जाना है कंज्यूमर अफेयर लीगल मेट्रोलॉजी सेल पे। इसके अंदर जाओगे सबसे नीचे जाना वेरिफिकेशन एंड स्टाम्पिंग वेट्स एंड मेजर, यहाँ अप्लाई करोगे। इज दिस एप्लीकेशन सबमिशन रिलेटेड टू एनी MOU, नहीं पे नो पे करना, कंटिन्यूस कर देना। अब आपका जो भी अपना जो पहले ई तुलामान पे जो रसीद काटते थे वो पेज आ गया। इन केस नया यूजर है तो आपको यूजर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और आपके अगर पहले रसीदें कटी हुई है कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका पहले सर्टिफिकेट जनरेट हुआ हुआ है तो आपको सीधा रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन पे जाना, और यहाँ आपको अपना जो सर्टिफिकेट के अंदर ओरिजिनल या न्यू रीवेरिफिकेशन दोनों में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी पुराना सर्टिफिकेट चाहे किसी के थ्रू कटवाया हुआ हो, उसके अंदर एप्लीकेशन उस सर्टिफिकेट के अंदर राइट के अंदर सबसे नीचे राइट के अंदर फर्म OTR नंबर लिखा हुआ होगा, LMINR, वो आप यहाँ डालोगे। गेट फर्म डिटेल करोगे तो आपका वापस पेज खुल जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट जो मैंने पूर्व में अपने जो वीडियो बनाए हुए हैं, फ्यूल डिस्पेंसर है या पेब्रिज की जो रसीद है कैसे काटते हैं, वो पूरी डिटेल इसमें बताई हुई है। तो उस प्रकार से आप नेक्स्ट रसीद काट सकते हो, और उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप देख के आराम से रसीद काट सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, जिससे पब्लिक आसानी से रसीद काट सके। धन्यवाद। दोस्तों मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश करी है सही समझाने की कि अपन किस प्रकार से अब ई तुलामान से रसीद काट सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। जय जय हिंद।